आज सीधा सवाल संडे स्पेशल में मैं बात करूंगा नीतीश कुमार की। जी हां, नीतीश कुमार 20 साल तक राज किया बिहार पर, और इन 20 में से 15 साल 2010 से अब तक लगातार एक नारा लगातार गूंजता सुनाई दिया है बिहार में, बिहार की राजनीति में। बिहार में बहार है, नीतीश कुमार है। लेकिन अब यह नारा बदल गया है। बिहार में नीतीश बहार है, बाहर नहीं, बाहर है, बाहर। नीतीश आउट। निशांत कुमार है, निशांते कुमार है। अब उनके बेटे की एंट्री हो गई है, और यह सब इतनी तेजी से हुआ है कि किसी को कानो कान खबर नहीं हुई। राजनीति में ऐसा होता नहीं है भाई। 1.5 साल हो गया कि निशांत कुमार की एंट्री होगी 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 होगी, वो नहीं हुई। और अब निशांत कुमार वो जेडीयू में आ जाते हैं, ज्वाइन कर लिया बाकायदा औपचारिक तौर पर आज। और इससे 2 दिन पहले क्या हुआ था, खबर आई अब राज्यसभा जाने का मन है। एक सदन रह गया कि वहां का सदस्य नहीं बना। 6 बार लोकसभा, विधानसभा भी, विधान परिषद में भी चला गया 4 बार, राज्यसभा नहीं गया। तो राज्यसभा जाना चाहते हैं तो 20 साल से जिस गद्दी से चिपके हुए थे, मैंने परसों भी कार्यक्रम किया था, भ्रष्टाचार के आरोप कतई नहीं है। पैसों के लेन देन में पूरी ईमानदार छवि, बेदाग छवि बनाकर रखी नीतीश कुमार ने। बिरले हैं राजनीति में, भारतीय राजनीति में। लेकिन नैतिक ईमानदारी वो तो इनके आसपास भी नहीं आती। पलटू कुमार का भी टाइटल इन्हें मिला, उस संज्ञा से नवाजे गए। 5 बार गठबंधन बदला और वो मुख्यमंत्री की कुर्सी छोड़ने को तैयार हो गए। 105 दिन, 10वीं बार शपथ लेने के बाद 25 से 30 फिर से नीतीश का नारा बुलंद होने के बावजूद, और एनडीए की जो सरकार बनी, फिर से जो बनी, और अप्रत्याशित बहुमत के साथ 243 में से 203 सीटें, उसमें नीतीश कुमार की भूमिका थी। एंटी इनकम्बेंसी नहीं, एक सहानुभूति बनी, जबकि उनकी तबीयत नासाज थी। उनके तौर तरीके, उनकी पब्लिक अपीयरेंसेस पर लगातार सवाल उठ रहे थे। एम्बैरेसिंग हो रहा था, अगर मैं कड़वी बात कहूं। पर वो मुख्यमंत्री बने और फिर वो मुख्यमंत्री के पद को छोड़ने के लिए तैयार हो गए। और अब राह साफ दिख रही है कि बीजेपी का मुख्यमंत्री बन सकता है। जेडीयू में इमोशनल ड्रामा हमें देखने को मिला, आंसुओं की बहार भी दिखी, फूट फूट कर रहे लोग। पर अब बिहार की सरकार पूरी तरह से बीजेपी के काबू में आ गई है, या निशांत कुमार जो आए हैं और उनका राजनीति से कोई सरोकार नहीं रहा है आज तक। ही इज एन एमेच्योर। उनको राजनीति से कोई लेना देना नहीं, ना ही उनके पास कोई प्रशासनिक शासकीय तजुर्बा है। अब उन्हें जेडीयू का नया कर्णधार के तौर पर पेश किया जा रहा है। यह राजनीति का गजब तक दिनादिन जो हो रहा है ना, नीतीश आउट, निशांत इन, इस पर आपकी राय क्या है? आपके सुझाव और आपके सवाल, जो अब सीधा सवाल के अहम हिस्सा बन चुके हैं। तो बिहार की राजनीति में बड़ा घटनाक्रम हुआ है। नीतीश आउट, 10 बार के मुख्यमंत्री, 20 साल से सत्ता पर काबिज, केंद्र धुरी बने हुए थे बिहार की राजनीति के, आउट। और उनके बेटे परिवारवाद के खिलाफ लगातार ताल ठोकते आए थे नीतीश कुमार। उनके बेटे 50 साल उम्र के निशांत इन,
वो आ गए हैं जेडीयू में। और अब ऐसे पेश किया जा रहा है जेडीयू की तरफ से भी और मीडिया में भी कि ये नए कांडधार होंगे, नई उम्मीद, ये जेडीयू की नैया पार लगा देंगे। क्या तजर्बा है, क्या काम किया पार्टी के लिए, कौन से ग्रास रूट पर इन्होंने एड़ियां घिसाई, या बस नीतीश कुमार के बेटे हैं तो आ गए और अब उप मुख्यमंत्री भी बन जाएंगे। और जिस पार्टी में तमाम कद्दावर नेता हैं वो दो फाड़ हो जाती, अब ये उसे दो फाड़ नहीं होने देंगे और बीजेपी के धुरंधरों से भी दो दो हाथ करने को तैयार होंगे, पार्टी का नुकसान नहीं होने देंगे। कमाल का नैरेटिव, एक विमर्श गढ़ा जा रहा है। लालू प्रसाद यादव अपने बेटे को ले आते हैं तो पूछा जाता है कि क्या हैसियत थी, क्या तजुर्बा, क्या काम किया। अरे ये तो परिवारवाद है, यहां कोई परिवारवाद नहीं। पर यह छोटी खबर है, दरअसल यह भी इतनी बड़ी खबर नहीं है। खबर यह है, और इसका जवाब अभी तक नहीं मिला है, कि 105 दिन ही हुए थे नए कार्यकाल के, 10वीं बार जो मुख्यमंत्री बने नीतीश कुमार। ऐसा क्या हुआ होली के मौके पर कि नीतीश कुमार बोले अब चले भैया, हम तो चले, ये गद्दी संभालो, हमें तो राज्यसभा रास आ रही है। एक राजा प्यादा बनने को तैयार हो गया, मुख्यमंत्री की गद्दी कुर्सी छोड़कर, और जो बहुत प्यारी थी नीतीश कुमार को, कभी लालू कभी बीजेपी, वो पाला बदल लेते थे, रहना है मुख्यमंत्री बनकर ही, इतनी आसानी से त्याग दी। और वो भी बेटे को नहीं दे रहे। जो संकेत अभी तक मिल रहे हैं, किसी ने खुलकर नहीं कहा, अब बीजेपी का मुख्यमंत्री बनेगा 25 से 30, फिर से नीतीश। वो नीतीश कुमार इतनी आसानी से कैसे मान गए? वो नीतीश कुमार जिन्होंने जेडीयू 2003 में बनाई थी जॉर्ज फर्नांडिस और शरद यादव के साथ, और जॉर्ज फर्नांडिस पहले अध्यक्ष थे, 2005 के बाद उनको खुगे लाइन कर दिया गया, और उनकी जिंदगी के आखिरी दिन तो ऐसी गुमनामी में बीते, आपको पता भी नहीं होगा वो थे कहां, कितने साल बीमार पड़े रहे, कोई खोज खबर लेने वाला भी नहीं था उनकी। फिर शरद यादव को दारोमदार सौंप दिया पार्टी का, उनको भी चलता कर दिया 2016 में, वो नई पार्टी बनाते घूमे। यह नीतीश कुमार की राजनीतिक दक्षता, निपुणता, या उनकी रणनीति, उनकी राजनीति, ये तो मैं अच्छे शब्द इस्तेमाल कर रहा हूं। अंग्रेजी में एक शब्द होता है मैकियावेलियन पॉलिटिक्स, उसमें भी निपुण थे, माहिर थे उसके। और आरसीपी सिंह को बनाया अपने करीबी को, आईएएस छुड़वा कर लाए थे, अध्यक्ष बनाया, उनके हिसाब से नहीं चले, उनको भी बाहर कर दिया। वो बीजेपी होते हुए और कहीं जनसुराज में जाकर मिलते पाए गए। प्रशांत किशोर को नंबर 2 बना दिया, वही जनसुराज वाले। धमक थी एक वक्त, पर नीतीश के हिसाब से नहीं चले, बाहर। और वो नीतीश कुमार बाहर बिहार की राजनीति से। ये कैसे हुआ? क्या दबाव है? तैयार कैसे हो गए? और हीला हवाली के बाद अब बेटे की एंट्री हुई है, जिस बेटे को राजनीति में लाने से लगातार गुरेज करते रहे नीतीश कुमार, क्योंकि एक छवि बना रखी थी, दूसरों पर आरोप किया, अरे मुझे परिवार से, मेरे परिवार को राजनीति से कोई लेना देना नहीं। अब सारा दारोमदार परिवार पर ही, बेटे पर आ गया। और बीजेपी जो विपक्षी खेमे को, वो कांग्रेस हो, समाजवादी पार्टी हो, आरजेडी हो, पानी पी पी कर कोसती है परिवारवाद के मुद्दे पर,
यह परिवारवाद नहीं है। निशांत जेडीयू को संभाल लेंगे या संभलेगी भी जेडीयू, या ये फायर फाइटिंग हो रही है? और निशांत कुमार के पास तो कोई तजुर्बा नहीं है, वो तो आध्यात्म की तरफ ज्यादा रुख करने वाले बताए जाते हैं। अब हर जगह छवि गढ़ने वाले लोग होते हैं कि वो तो आध्यात्मिक हैं, दुनियादारी से कोई लेना देना नहीं, तो फिर राजनीति में क्या करने आ गए? और तैयार क्यों हो गए? और पिता भी तैयार हो गए, बेटे भी तैयार हो गए, अब उप मुख्यमंत्री बनाने की बात भी हो रही है। तो ऐसे में जो बिहार की जनता ने वोट दिया वो नीतीश कुमार को दिया। मैं घूमकर आया बिहार में और मैंने आकर बोला भी था कि भाई इतने साल रहने के बावजूद और उनकी सेहत पर, स्वास्थ्य पर, मानसिक सेहत पर सवाल उठ रहे थे, पर मुझे बिहार में उनके खिलाफ कोई नाराजगी दिखी नहीं, बल्कि एक सहानुभूति थी। तो आज एक आम बिहारी अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रहा है कि नीतीश आउट, वोट तो इनको दिया था, अब बताया जा रहा है मार्गदर्शन करते रहेंगे। तो मार्गदर्शन कर सकते हैं तो सरकार क्यों नहीं चला सकते? दिल्ली नहीं जाएंगे, बिहार में ही रहेंगे, तो राज्यसभा क्यों ग्रहण की? फिर मार्गदर्शक के रूप में आ जाते। ये इसमें इतने सवाल हैं, इतनी परतें हैं इस राजनीतिक गुत्थी में कि ये कभी सारी खुलकर सामने आ भी पाएंगी या नहीं, ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है। और यहां पर निशांत कुमार कह रहे हैं कि जो पिता ने काम किया हम उसको जारी रखेंगे, तो पिता को ही जारी रखने देते काम, वो क्यों बाहर जा रहे हैं? आरजेडी के प्रवक्ता हैं एजाज अहमद, वो कहते हैं परिवारवाद पर नीतीश की बातें सिर्फ ढकोसला थी। रोहिणी आचार्य, लालू प्रसाद यादव की बेटी, वो कह रही हैं चाचा जी कहां विलुप्त हो गई दूसरों के संदर्भ में कही गई आपकी परिवारवाद वाली थोथली दलील और बेतुकी थ्योरी? आपकी कथनी और करनी में हमेशा फर्क रहा है। रामनाथ ठाकुर जेडीयू के सांसद हैं, वो कह रहे हैं ये परिवारवाद नहीं है, नीतीश ने तो कहा भी नहीं कि मैंने जेडीयू में शामिल कराया। अब ये देखिए नया स्पिन, पार्टी को निशांत के आने से नई ऊर्जा मिलेगी, या क्लियर एंड प्रेजेंट डेंजर है, सीधा संकट मुंह बाय खड़ा है जेडीयू के सामने कि पार्टी अब बचेगी भी या नहीं। इज द बीजेपी गोइंग फॉर द किल? और आने वाले सालों में अब बिहार की राजनीति दो ध्रुव में आर पार होती दिखाई देगी, एक तरफ बीजेपी, दूसरी तरफ आरजेडी, और बाकियों को इनके साथ ही मिलना पड़ेगा। विलयी होता दिखाई देगा क्या? क्या 2029 के लोकसभा चुनाव और 2030 के विधानसभा चुनाव तक जेडीयू कायम रहेगी? यह अपने आप में लाख टके का सवाल हो गया है। ऐसे में आज का सीधा सवाल, नीतीश आउट, निशांत इन, बिहार में गजब तक धनाधन, और बीजेपी का बड़ा दांव, डूबेगी जेडीयू की नाव। हाँ, बीजेपी खुलकर सामने आ गई है, वो डबल इंजन सरकार थी, यहां तो इंजन का ड्राइवर बदला जा रहा है। डीरेल हो रही है क्या ये डबल इंजन सरकार? और बीजेपी ने साफ कर दिया है कि भाई बहुत हुआ, वो 43 सीटों के साथ भी आपको मुख्यमंत्री बनने दिया, इस बार हमारी फिर से ज्यादा है, आपकी चलो 43 से 85 आ गई, पर हम कब तक इंतजार करें? और एकनाथ शिंदे का तो उदाहरण आपने देख लिया था, आपको और तैयार रहना चाहिए था। और अब बीजेपी अकेला राज्य जो हिंदी पट्टी का है, जहां पर उनका मुख्यमंत्री नहीं हो पाया है, अपना मुख्यमंत्री बिठाएगी क्या? पर इसमें जो जातीय समीकरण बिठाए थे नीतीश कुमार ने, अति पिछड़ों को लेकर, वो कुर्मी थे, कुर्मी, केवरी, वो गठबंधन जेडीयू के साथ इंटैक्ट रहेगा क्या? और इसी गठबंधन, इसी समीकरण के चलते जरूरी हो गए थे, मजबूरी हो गए थे नीतीश कुमार बिहार की राजनीति के लिए, उनके बिना कोई सरकार ही नहीं बना पा रहा था।
एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।